भैया हम तुम्हारे साथी हैं, हमें तुम वोट दे दियो। हम तुम्हारे साथ जो न करवी तब बुरा कहूँ न करवी। अब भी घर पैरा तुम लो जाओ शायद उनके घर पहुंच जाए नाती राजा जी के घर है तो वे काकान लगत। अब है नहीं अब भोपाल गए और जबकि 2 ठायरा मिलत लो नहीं फिर लौट के तो हम वहाँ नहीं चाहत। अरे मामा जी ने तो जितो हमें धोखो दो सो को वहाँ दे ही नहीं सकत। बहुत धोखा दे, बहुत धोखा, लालच दे तो लालच दे के बाद ऐसी तैसी कर दे। और जो मंदिर से भाई साहब आप मंदिर की जगह स्कूल बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए, स्वास्थ्य केंद्र बनवा दीजिए, हैं ये सब चीजें करवाइए। क्या लोग मंदिर से कुछ खाने को मिल जाएगा? मंदिर से सिर्फ 2% लोगों को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा में, और हम यहाँ पे जानने पहुँचे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, कितना विकास हुआ है, आखिर यहाँ की जो जनता है किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी, इस बार जनता के मन में क्या है। चाचा जी, इस बार माहौल क्या है, क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार आप बनाने जा रहे हैं? हम तो साहब का नाम को बहुजन समाज पार्टी ई की सरकार बना रहे दद्दा जी की। काहे बना रहे हैं? मामा जी कुछ काम वाम ना किए हैं? अरे मामा जी ने तो जितो हमें धोखो दो सो को वहाँ दे ही नहीं सकत। बहुत धोखा दे, बहुत धोखा, लालच दे तो लालच दे के बाद ऐसी तैसी कर दे। और यहाँ का प्रत्याशी खड़ा हुआ है राजनगर विधानसभा से, वो आदमी के ऊपर केस लगाऊ तो फिर वही छोड़ाऊ तो फिर अपनो बनाऊ। सो अब हम और इसे परेशान हैं। तो मतलब मामा का ना वोट दे वो? मामा है तो कमलनाथ के काहे ना देते हो? कमलनाथ से ऐसा है कि अब उन्हें 4 बार विधायक बना चुके और वे हमारे दौरे तक नहीं आके जयराम जी कर जाइए कि भैया जितना वोटन को आ जाओ उतना गलत। भैया हम तुम्हारे साथी हैं, हमें तुम वोट दे दियो। हम तुम्हारे साथ जो न करवी तब बुरा कहूँ न करवी। अब भी घर पैरा तुम लो जाओ शायद उनके घर पहुंच जाए नाती राजा जी के घर है तो वे काकान लगत। अब है नहीं अब भोपाल गए और जबकि 2 ठायरा मिलत लो नहीं फिर लौट के तो हम वहाँ नहीं चाहत। हाँ, और जो हमारे दद्दा जी है, दद्दा जी के पास चार रात के पहुंच जाओ तो भी हमारी सब जनन की सुनत है। वे कछु करें या ना करें लेकिन सुनते हैं और सुनने के बाद में आश्वासन करके काम भी हम कछु कर देते हैं। कछु काम कर देते हैं? हाँ, कछु जो मतलब जो छोटो मोटो हमारा काम का बड़ो काम होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा उन्हें हरा के कह दो हाँ भैया ये आदमी यहाँ देख लो जो आदमी सही है, बस इतनी परेशानी रहा। तो हमें और कोई परेशानी नहीं है। इसे हमें बीएसपी पार्टी सबसे पसंद आई। नहीं तो है पसंद आई? आप कह रहे थे बहन जी के लिए अगर वो कह देंगे तो हम कुएं में कूद जाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ, हम बिल्कुल आज कह देंगे तुम कुआं में कूद पड़ो तो हम बीएसपी पार्टी के कैसे कुआं में कूदेंगे और फिर उछाल लेके ऊपर आ जाएंगे। हाँ, हमें पार्टी बहुत अच्छी लगी और सबसे अच्छी लगी हमारे दद्दा जी। दद्दा जी हमारे सर्वप्रिय हैं। यहाँ तो कैसे जीत पाएंगे? इधर सपा ने भी पटेल को उतार दिया है, बीएसपी ने भी पटेल को उतार दिया है, तो आपको लगता नहीं जो वोट का बंटवारा हो जाएगा तो जीतेंगे कैसे आप लोग? एक विनती करिए आपसे, सबसे बड़ी बंटवारा कर दो। पटेल तो ठाणे कैयक हाँ, अब की यहाँ जो आदमी सही हुए वही आदमी पकड़ो जो है। सबसे ज्यादा हमारे दद्दा की और दद्दा जी सब हमसे पहचानते हैं, सब दद्दा जी यहाँ सब कोई पहचानता है। अब जैसे तुमने कह दो सापा में बबलू पटेल ठाणे, उनको लड़का भी तो ठाणो। अब की यहाँ वोट मंगा है लड़का का मोए वोट दो। मामा कुछ काम हम ना किए हैं? अरे मामा ने तो जैसे परेशान कर लो तो तादाद से बाहर हो। जो आज तो लाडली बहन योजना भी निकाल दिए, सो लाडली बहन योजना नौकरी का भी दावा किए हैं। श्रीमान जी 3 दिन आगे लाने निकालो लाडली बहना योजना। का पहला से निकाल देते 3 दिन निकालो और न लाडली बहना योजना। आपसे निवेदन करें अब 3 दिन के बाद उन्हें जो हार जाने सुबह बंद कर देने। और कहीं बस सरकार को बेईमान सरकार क्या जीतेंगे नहीं कहा? हाँ, इतने से नहीं जीतने कहा। अरविंद पटेरिया जी चाहे लाख मूड के उपाय 100 उपाय कर लें। क्या बात है, क्या नाम हुआ भैया आपका? जी मुकेश नाम है। मुकेश नाम है। क्या माहौल है इस बार?
माहौल ठीक है, जनता चुनेगी, अब सोएगी नहीं, जागेगी जनता, और क्या। जागेगी जनता? बिल्कुल जागेगी। काहे अब तक जनता सो रही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सो रही थी, बिल्कुल सो रही थी। हाँ, कांग्रेस को चुन रही थी और इधर भाजपा को चुन रही थी, सो के चुन रही थी। बिल्कुल चुन वो रही भी थी। तो जाग के चुन रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जागी है जनता, अब जागी है। अब जाग गई है जनता। हाँ, कैसे और जाग गई है? अब ऐसे जाग गई कि मुद्दों की बात कर रही है, हाँ। शिक्षा की बात कर रही है, युवाओं के जो नौकरी छनी गई उनकी बात कर रही है, अपने हक अधिकार की बात कर रही है, तो हमें लगता है जाग रही है जनता। क्या इसके पहले नहीं करती जनता? नहीं, इसके पहले नहीं की जनता ने, और जनता करती रही समय समय पे, लेकिन इन सरकारों ने सुना नहीं। उन्होंने जिताया है प्रत्याशी को, बीजेपी को भी जिताया, कांग्रेस को भी जिताया, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। और अगर मैं अच्छा काम करते तो जनता उनके पास रहती। अब वो मजबूरी है जनता की कि दूसरा तीसरा प्रत्याशी चुन रहे हैं वो, तो ये हमें लगता है कि जनता जाग रही है। अब जनता जाग गई है। क्या क्या मुद्दे आपके होंगे? मुद्दे में ये कहता हूँ कि आज जो है बीजेपी जो बात कर रही है वो लाडली बहना की और 5 किलो राशन की बात कर रही है। विकलांग व्यक्ति, वृद्धा व्यक्ति, विधवा व्यक्ति, इनकी बात नहीं कर रही है कि जो है इनको पेंशन 1000 रुपए की जाए। आप उनकी तो बात करते हैं, लेकिन जिनको जरूरत है उनकी बात ही नहीं करते आप। दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको हम लाभ पहुंचाएंगे। अब अंतिम छोर पे ये नहीं पता पड़ रहा कि विकलांग व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा है कि जो है जो महिलाएं हैं वो अंतिम छोर पे बैठी हैं, विधवा है, जो कल वृद्ध लोग हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं बना रही सरकार। अब किसको योजना बना रही है वो पता ही नहीं है। ऐसे लोगों के तो अंत्योदय पर छोड़ा हुआ व्यक्ति वो छूट गया। तो इसलिए मुद्दे पे बात करें ना। आज यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। शिक्षा की कई स्कूल, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। कहाँ बच्चों की तुम स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हो? आज तुम बात करो उनके रोजगार की। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसमें आज चले जाओ, दलित समाज के सबसे यहाँ ताले लगे हुए। क्यों लगे वो ताले? क्योंकि लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर भाग रहे हैं। और महंगाई की बात करो तो महंगाई चरम सीमा पे है। और भ्रष्टाचारी की तो बात ही नहीं करो, इतनी भ्रष्टाचारी है कि आप एक समग्र आईडी को सुधराना कहीं तो जनहित के मुद्दे है। आप चले जाओ किसी भी ऑफिस में तो वहाँ 50, 100 और 1000 रुपये से बिल्कुल काम ही नहीं चलता। तो जब भ्रष्टाचारी इतनी चरम सीमा पे हुई, अधिकारियों कर्मचारियों पे कोई नकेल नहीं है तो कैसे काम चलेंगे? प्रचार में लगे सरकारी कर्मचारियों ने भी दबाव डाल के प्रचार में लगवाए भी, ये है हाल। और 39 लड़कों पर फर्जी केस करवाए थे अरविंद पटेरिया जी ने, अहिरवार समाज के एक साथ। क्या लोग जानते नहीं है क्या? कई ओबीसी लोगों पर फर्जी केस करवाए, जैसे उदाहरण के तौर पर खररोही के नरेंद्र पटेल, इन लोगों के ऊपर फर्जी 76 लगवाए के 376 की। तो क्या लोग जानते नहीं है ये सब चीजें? रही बात दूसरे प्रत्याशी की, रही बात दो प्रत्याशी की, तो यहाँ पर SC ST OBC का वोट कितना है आपको ये मालूम होगा? 2 लाख करीब वोट है यहाँ पर, ठीक है। और 2 लाख वोट में अगर मैं 2 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे तो कोई बुरी बात हो ना है। आराम से उनको भी दे दे जनता हमारी, उनको भी दे दे तो 1 लाख दोनों को वोट मिल जाएंगे, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। दोनों प्रत्याशी? हाँ, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन समझ जाए जनता कि हमें अपने को वोट देना है, खत्म कहानी। क्या भैया क्या माहौल है? बस हाथी का माहौल है। हाथी का माहौल है। हाथी निकलेगा यहाँ से। कैसे यूपी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो जहाँ से बेस पार्टी है जहाँ की, तो क्या लग रहा है एमपी में धमाल मचा पाएगी? धमाल मचेगा। हाँ, क्या कहेंगे चाचा जी? हाथी निकलेगा। हाथी? हाँ। कैसे निकलेगा? यहाँ तो ऑटो का बंटवारा हो जाएगा पटेल पटेल। कुछ बंटवारा नहीं है। हाँ। बंटवारा एक चीज को है कि सिर पे जो पिछड़ा वर्ग का वोट है हाँ। वो दद्दा की सभी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नोट लेके सपोर्ट कर रहे हैं वे कांग्रेस की कर रहे हैं, वो भाजपा की कर रहे हैं। और जो पर्सनल वोट है व्यक्तिगत, वो दद्दा के साथ है। वो हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग का सभी वोट है वो दद्दा के साथ रहे। काहे बीएसपी को चुन रहे हैं? इधर भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है। कोई प्रत्याशी दद्दा से अच्छा नहीं है। हाँ, प्रत्याशी पर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। का भैया का माहौल है? माहौल तो आप और देख ही रहे हैं। हमने और से ज्यादा तो वैसे पत्रकार लोग जाना थे कि माहौल का है। नहीं, आप बताइए आपके यहाँ क्या माहौल है? आपके युवाओं का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, देखो सबसे पहले तो मैं बीएसपी के मुद्दे बता दूं कि बीएसपी जब भी शासन सत्ता में आई है तो उसने SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए ही जो किया है, उनने इन लोगों के लिए इन किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बीएसपी का ये नारा ही है। और यूपी में देखिए कितना विकास चरम सीमा पे हुआ है। और यहाँ पे देखिए बीजेपी के शासनकाल में कितना विकास उन्नति के उल्लेख है वो कि उन्होंने 10 रुपए का टमाटर 350 का बिचवा दिया। 10 रुपए किलो प्याज इन्होंने 350 300 रुपए किलो बिचवा दी। और युवाओं की दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं की बेरोजगारी दिन पर दिन संख्या बढ़ रही है बेरोजगारी की, ठीक है। ये बीजेपी के शासनकाल में इतना विकास हुआ है।
तो अब ऐसा विकास कौन चाहेगा जी, बताएं आप तो। मामा कुछ काम उम ना किए हैं? अरे काम किया है ना, बेरोजगारी बढ़ाई उन्होंने, कैसे काम नहीं किया। बेरोजगारी पे पूरा ध्यान दिया कि बेरोजगारी कैसे आएगी देश में, हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कैसे आएगी। राम मंदिर का बड़ा चर्चा है, कह रहे हैं कि हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेल रही, तो आप दलित भी तो हिंदू है, क्या राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं देंगे दलित? अरे राम मंदिर क्या लोग शिक्षित नहीं है क्या? मंदिर से भाई साहब आप मन की जगह स्कूल बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए, स्वास्थ्य केंद्र बनवा दीजिए, हैं ये सब चीजें करवाइए। क्या लोग मंदिर से कुछ खाने को मिल जाएगा? मंदिर से सिर्फ 2% लोगों को मिल रहा है स्कूलों से, और यहाँ से कॉलेजों से लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या बात है। क्या नाम हुआ भैया? सुरेश यादव। क्या दूध बेच रहे हैं? दूध बेच रहे हैं। धंधा उन्धा ठीक हुक चल जाता है? बढ़िया चल जाता है। बढ़िया चल जाता है। बढ़िया। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? वही हाथीवान की बात है। हाथी की सरकार बना रहे हैं। तो वहाँ तो यूपी में तो जादू चला नहीं, तो क्या लगता है एमपी में चलेगा? नहीं चलेगा, दौड़ेगा। दौड़ेगा। क्या क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो ऐसे मुलाक मुद्दे हैं, मुद्दे से मतलब नहीं यार हाँ। हमने जो है कि अपने जो पिछड़ा वर्ग को है वो देखने, न राजा न महाराजा। इधर कमलनाथ कांग्रेस से हैं, इधर बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान है, मामा कहे जाते हैं एमपी में, तो इन लोग को नहीं कर रहे हो? सब टिकट बेकार नहीं, उल्टी की टिकट पकड़ा रहे हैं। हाँ। काहे नहीं दे रहे हैं? अरे बेकार काहे है। नाराज हैं आप लोग? नाराजी से पिछड़ा वर्ग दे ही रहे वे। हाँ, पिछड़ा वर्ग नहीं दे रहा। राजा और महाराजा भर चल रहे बस। हाँ, राजा महाराजा। बस। हाँ, क्या बात है। क्या नाम हुआ चाचा जी? बसंतलाल पटेल। बसंतलाल पटेल। तो क्या माहौल है? हाथी को है। हाँ, हाथी को काहे बीजेपी और कांग्रेस को काहे ना है? हम लोग पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग का साथ देते हैं। हाँ। सामान्य लोगों का हमको कभी टिकट ही नहीं मिला, इसलिए हम तो पिछड़ा वर्ग के साथ है। हाँ। कभी टिकट नहीं दी बीजेपी और कांग्रेस ने भी नहीं दी? कभी नहीं दी। पिछड़ा वर्ग को नहीं, इसलिए जो है जो पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी लड़ता है उसके साथ है। हाँ। तो सपा भी तो पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए लेकर के चल रही है, तो क्यों आप बीएसपी को ही चुन रहे हैं? सपा को भी चुन सकते थे। अब ये तो अपने अपनी प्रत्याशी की पसंद है, हमको प्रत्याशी बीएसपी का अच्छा लगा। अच्छा, प्रत्याशी के हिसाब से चुन रहे हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं हम बीएसपी पार्टी कार्यालय के सामने खड़े थे और कुछ लोग हमें मिले और जो बीएसपी को ही जिताना चाहते हैं। इनका कहना है कि दलित समुदाय की कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए मायावती की सरकार को, बीएसपी की सरकार को लाना जरूरी है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, मध्य प्रदेश।